ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम ज्ञान, योग, धारणा से संबंधित अपने मन के प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ डिस्कस करते हैं और आदरणीय दीदी हमें उनके सॉल्यूशंस भी देते हैं और प्रेरणाएं भी देते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हम सभी को पुरुषार्थ में अशरीरी बनने के लिए कहा गया है और अशरीरी जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम अपने उस डेस्टिनेशन को पा भी नहीं सकते। मूल पुरुषार्थ है हमारा, और साथ ही साथ हमें शरीर की संभाल भी करनी है। और जो पुराना शरीर है तो संभाल भी मांगता है। तो शरीर की संभाल करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए हम अशरीरी बनने का अभ्यास कैसे करें? क्योंकि प्रैक्टिकल में जो कोई बीमार है या कुछ अटेंशन एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और दोनों का आप हमें एक प्रैक्टिकल विधि बताएं। देखिए, जैसे सांस का लेना, आँख का झपकना, ये नेचुरल कर्म है। आप ऑटोमेटिक ये चल रहे हैं, आप उसकी कॉन्शियसनेस में भी नहीं हैं। सांस चल रही है, आंखें झपक रही हैं, परंतु आपको ये कॉन्शियस है कि मैं आंख झपक रही हूँ। आपको ये कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं सांस ले रही हूँ। ऑटोमेटिक चल रहा है, नेचुरल है। इसी रीति से हमारी वृत्ति में जब ये रहता है कि मुझे अशरीरी बनना है, तो शरीर का ध्यान रखते हुए भी मैं अशरीरी हो सकती हूँ। शरीर का ध्यान रख रहे हैं, परंतु अशरीरी अर्थात उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ, दैहिक कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ। कोई मशीन खराब है, आप उसको ठीक कर रहे हैं, वो अलग बात है। आप उसकी सर्विसिंग कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में होना, ये देह है और ये वो नहीं, बाबा कहता होना चाहिए। मानो मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है, अच्छा हो गई है, तो एक तरीका है कि मैं उसको ठीक कर रही हूँ, दवाई दे रही हूँ, ठीक कर। एक है उसके प्रति इतना हो जाना कि ऐसे, वो चीज़ बाबा कहता आपको अशरीरी बनने नहीं देगी। बाकी यही तो हमारी पढ़ाई है कि शरीर में होते हुए हमें अशरीर रहना है। जैसे बाबा गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान कहते हैं, तो गृहस्थी तो है, गृहस्थ में रह रहे हैं, सारा टाइम उनका गृहस्थ में, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान है। ऐसे ही हम शरीर का ध्यान रखते हुए भी अशरीरी अवस्था कि मैं इससे न्यारी हूँ। अशरीरी कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इस शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। वो और ही ज़्यादा याद रहेगा, और ही ज़्यादा याद आएगा, क्योंकि आप उस न्यारेपन में हैं, उस आत्मिक स्थिति में हैं और इसकी संभाल कर रहे हैं। जी दीदी, लेकिन जब ज़्यादा समय या टेंशन थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं, तो जैसे बाबा ने अपना सब कुछ सेवा में लगाया, बाबा ने अपना सब कुछ, ब्रह्मा बाबा ने अपना पर्सनल टाइम भी बाबा सेवा में लगाते थे। जब बाबा सोते थे तो वो भी एक सेवा का साधन था। तो हमारी वो, या तो हम अपने आप को इतना समर्पण भाव ऐसा रखें, इज़ दैट व्हाट यू मीन, कि हमारे को अटेंशन तो देना है लेकिन उससे सेवा हो रही हो। अटेंशन तो देना है 100%, क्योंकि बाबा ने ये कहा है आपको शरीर की संभाल करनी है, इसको जीते रखना है, संभाल करनी है। अटेंशन 100% देना है, कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, अटेंशन होता है कि ये चीज़ बिगड़ ना जाए, ये चीज़ खराब ना हो जाए। उसकी कॉन्शियसनेस में आना अर्थात वही चीज़ मेरी बुद्धि में घूमती रहे हर समय, मैं उसकी इतनी प्रभाव में आ जाऊं, वो मुझ पर हावी हो जाए, मेरी ड्यूटी मुझ पर हावी हो जाए, वो है कॉन्शियसनेस। और ड्यूटी में अटेंशन रखना वो नेचुरल है। तो अटेंशन अलग चीज़ है, कॉन्शियसनेस में आना अलग चीज़ है।
तो मुझे कॉन्शियसनेस में नहीं आना है, इतना उसमें आ जाऊं, प्रभाव में आ जाऊं, वो नहीं होना है। दीदी, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जितनी पवित्रता होती है उतनी निरोगी काया बनती है और हमारा जीवन की आयु भी बढ़ती है। ऑफ कोर्स सतयुग में तो होगा। तो इसको आप कैसे रिलेट करते हैं? व्हाट इज दिस द फाउंडेशन बिहाइंड दैट? देखिए, पवित्रता के बल से हमारी निरोगी काया अगले सतयुग त्रेता में होती है। ठीक है, आप कहेंगे कि दादियां तो पवित्र थी फिर उनको इतना हॉस्पिटल में और ये सब क्यों? ये हमारे पुराने हिसाब किताब होते हैं। और दादियों ने अपनी उस पवित्रता के बल से ये प्राप्त किया, प्रकृति जीत बनी कि उनको वो जो वहाँ पर दूसरों को देखने वालों को महसूस होता था कि इनको कितना कष्ट हो रहा होगा, लेकिन उनको कष्ट नहीं होता था। इसको कहते निरोगी काया। उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई प्रकार की फीलिंग नहीं आती थी। इसको कहेंगे कि उन्होंने प्रकृति को जीता था। तो जितनी जितनी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है उतना उतना हम प्रकृति जीत बनते हैं, और उस भाव से शरीर रोगग्रस्त होगा परंतु आपके ऊपर उसका जरा भी प्रभाव नहीं होगा। जैसे हमारी बड़ी दादी, उनके लिए प्रसिद्ध है, डॉक्टर ने पूछा दादी आपका क्या हाल है, तो दादी जी का उत्तर क्या था? मेरा हाल बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर ने कहा दादी जी आपको इतनी ये सारी ट्यूब्स लगी हैं, ये सब है, ये सब, आप कहते हो मैं ठीक हूँ। बोले डॉक्टर आपने प्रश्न ही गलत पूछा है। आप ये कहते हैं आपका शरीर कैसा, तो मैं आपको बताती। आपने कहा आप कैसी हैं, तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तो दादियों ने इस तरीके की तपस्या करके अपने आप को निरोगी कंचन काया वाला बनाया, और वो ये फल ये यहाँ पे हमने देखा सामने। ये उनका जो प्रैक्टिकल शरीर के साथ भी होगा, वो फिर अगले जन्मों में 2500 साल जो हमको मिलेंगे तो निरोगी कंचन काया ही रहेगी। तो जब हम कहते हैं कि पवित्रता से निरोगी काया, अर्थात कि हम प्रकृति जीत बन रहे हैं और अपने को अब आत्मा में बल भर रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं? आत्मा में ही बल भरता है ना। हम स्पिरिचुअलिटी में और क्या करते हैं, राजयोग में और क्या करते हैं? आत्मा को ही तो शक्तिशाली बनाते हैं। आत्मा शक्तिशाली बनती है तो हर प्रकार की बात हमारे नियंत्रण में रहती है, वो हावी नहीं होती है। जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य तो हमको पता ही है, लेकिन इसको अगर हम और आगे समझने का प्रयास करें तो पवित्रता में क्या सिंप्लिसिटी और प्योरिटी, इन दोनों का अगर आप हमें कनेक्शन बताएं कि सिंप्लिसिटी और प्योरिटी कैसे कनेक्टेड है? नहीं, जितने पवित्र होंगे उतने सिंपल भी होंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होंगी। पवित्र व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन बहुत क्लियर होगा, उनकी पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, स्पष्टवादिता होगी। ये सब चीज़ें पवित्रता के आधार से आती है। पवित्रता माना स्वच्छता, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल किसी के लिए भी नहीं है। बात हुई और ख़त्म। बात से बात करेगा और ज़रूर करेगा, क्योंकि पवित्रता के बल से अथॉरिटी आती है, तो वो बात ज़रूर करेगा, लेकिन कोई अस्वच्छता अपने ऊपर नहीं लेगा। तो जब हम ये बात करते हैं पवित्रता की, तो बाबा पवित्रता की गहराई बताता है। अगर आप किसी आत्मा की कोई बातें मन में रख लेते हैं या आप उस मन में रख कर के उसके साथ व्यवहार करते हैं,
तो वो पवित्रता तो नहीं है ना। यानी जितना जितना अगर हमें अपने को चेक करना है कि मेरी पवित्रता है, तो मेरे अंदर ये क्लेंडलीनेस, सिंप्लिसिटी और दिखाई देगी। मतलब खुद देख, जिसे हम सरलता भी कह सकते हैं। सरलता भी कह सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो प्योर है, आप उसकी हर चीज को रीड कर सकते हैं, हर बात को आप उसकी रीड कर सकते हैं। उसके सामने चॉकलेट्स हैं, उसकी आंख जा रही है तो आप समझेंगे इसको चाहिए। उसको कोई चीज नहीं चाहिए तो हाथ से ऐसे कर दे, यू नो, एकदम क्लियर है। ऐसे ही प्योरिटी मीन टोटल इनोसेंस, इतनी इनोसेंस जो कि ट्रांसपेरेंसी है और सिंप्लिसिटी है, सब उसमें दिखती है। यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट्स टू रीड अ पर्सन। ये आपने नई परिभाषा दी। यस। जैसे अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि मास्क ना होना, नॉट टू हैव अ मास्क। बिल्कुल नहीं। अगर आपके मास्क लगा हुआ होगा, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार हम अपना मास्क बदल लेते हैं। दैट इज नॉट पवित्रता, डिप्लोमेसी। पवित्रता जैसे दादी जी को कहते थे, गुलजार दादी को दादी इज बेस्ट एग्जाम्पल, दादी। एंड दिस इज वाई, और इसी कारण से आत्माएं कनेक्ट करती हैं, क्योंकि हर कोई मास्क नहीं है, हर कोई कनेक्ट कर सकता है। दीदी हम अगर आगे बढ़ते हैं और एक शब्द आता है साक्षी दृष्टा, और दूसरा शब्द आता है ट्रस्टी। ट्रस्टी 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 होके चलना, ट्रस्टी और साक्षी दृष्टा, तो दोनों क्या है और दोनों में अंतर क्या? दोनों में अंतर है। ट्रस्टी में आपको कोई चीज सौंपी गई है और आपने उसकी संभाल निमित्त बन करके करनी है। इट डज नॉट बिलोंग टू यू, वो आपको बिलोंग नहीं करती है, आपने केवल उसको संभालना है। जब आपकी मनसा में ये रहता है कि मेरी नहीं है लेकिन मुझे संभालना है, तो आप फुल अटेंशन से उसको संभालते हैं, ट्रस्ट से। अदर पीपल हैव ट्रस्टेड यू, अगर आप उसमें से कुछ ले लेंगे तो ट्रस्ट तो खत्म हो जाएगा ना, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो लोगों का ट्रस्ट बना रहे मेरे में, तो मुझे उस चीज को केवल निमित्त मात्र समझ करके करना है, नहीं तो ट्रस्ट नहीं रहेगा। और जो साक्षी दृष्टा है, साक्षी दृष्टा में आप सिचुएशन को देखते हैं परंतु उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। आप ट्रस्टी नहीं है बिकॉज द सिचुएशन डज नॉट बिलोंग टू यू। आप अगर एक एग्जाम्पल के साथ इसे बताएं, क्योंकि हमें कहा जाता है कि जीवन में ट्रस्टी भी रहो, साक्षी दृष्टा भी रहो। ट्रस्टी इन्वॉल्व्ड है और साक्षी व्यक्ति देख रहा है, तो अगर आप इसका एग्जाम्पल दें हमें। नहीं, साक्षी भी इन्वॉल्व है, साक्षी भी इन्वॉल्व होता है। और कोई घटना घटी है वो उसका एक भाग है, परंतु वो अपने आप को ये सेफ रख रहा है कि मैं इस सिचुएशन के इफेक्ट में ना आऊं, इन्फ्लुएंस में ना आऊं। जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं, फिल्म देखते हुए आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति स्क्रीन पर दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत नाजायज कर रहा है, आप अपनी सीट से उठ के तो नहीं जाते ना। साक्षी दृष्टा वो सीट है जिस पे आप बैठते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अनइन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। और ट्रस्टी मतलब हम उस कार्य को कर रहे हैं लेकिन निमित्त भाव से कर रहे हैं। बिफोर वी किसी और का है, मेरा नहीं है, किसी और का है। बिफोर वी क्लोज दिस, बहुत अच्छा आपने हमें कई डायरेक्शंस दिए और अंडरस्टैंडिंग दी। आप हमें बाबा के, ब्रह्मा बाबा के जीवन से कोई ऐसी घटना जो आपको याद आती है, जिसमें बाबा का तो सारा जीवन कदम पे कदम रखने वाला है, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो
जिसमें बाबा साक्षी भी हैं, ट्रस्टी भी हैं? देखिए, जिस समय यज्ञ में फिनेंशियल प्रॉब्लम आई, उस समय भंडारी में 4 आना या 8 आना था। इतना बड़ा यज्ञ है, बाबा रिस्पॉन्सिबल है, परंतु बाबा अनडिस्टर्ब था, अनपर्टर्ब था। क्यों? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो साक्षी होके देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता है। तो बाबा डिस्टर्ब नहीं हुए कि 350 बच्चे हैं, क्या होगा, कुछ है नहीं, अब कैसे होगा, नथिंग। बाबा की अवस्था बिल्कुल वैसी की वैसी रही, चीज वैसी की वैसी रही। और ट्रस्टी मेरे बच्चे थोड़ी हैं, तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के हैं, बाबा आप ही खिलाएगा। ये दोनों चीजें बाबा में थी। इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पास विद ऑनर्स कहा। थैंक यू दीदी। और लास्ट में हम सब के प्रति आपका पुरुषार्थ के लिए क्या प्रेरणा है, आप जो देना चाहेंगे? ये जो दोनों शब्द लास्ट में आए हैं, साक्षी और ट्रस्टी, इस सप्ताह हम यही होमवर्क करें, साक्षी भी रहें और ट्रस्टी भी रहें। अभ्यास करिए कि कितना हम कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। और आप सबका भी थैंक्स। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रश्न मन में आता है जो आप आदरणीय आशा दीदी से क्लैरिफिकेशन लेना चाहेंगे, उसका सल्यूशन लेना चाहेंगे, तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और उन प्रश्नों को हम ऐसे ही कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।